विषय से बीएससी एवं एमएससी की डिग्री हासिल करते हुए आपकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रखर कार्यकर्ताओं में होने लगी थी। 22 वर्ष की अल्प आयु में आपने संन्यास ग्रहण कर लिया। आपकी निरंतर जनसेवा के कारण जनता ने आपको गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार लोकसभा सदस्य चुना। 2017 से आप सबसे लंबी सेवा करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। आपके व्यक्तित्व में संत और जननेता के गुणों का अद्भुत समन्वय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने हेतु आप उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए समर्पित हैं और उसे उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। सभी असहाय, पीड़ित एवं गरीब व्यक्तियों के उत्थान हेतु आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का परम सौभाग्य है कि आप जैसा महान दूरदर्शी हमें मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। सीएमएस परिवार की ओर से इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संभाल कर हमारे शिक्षकों का उत्साहवर्धन करने के लिए हम आपके बेहद कृतज्ञ हैं। धन्यवाद गीता मैम। और क्योंकि समय का बहुत अभाव है, बहुत बेशकीमती समय हमें माननीय योगी जी ने दिया है, तो हम हमारे जो कार्यक्रम प्रार्थना और जो हमारे राष्ट्रगीत का है, जो हम पहले कर चुके हैं, उनकी यहाँ प्रस्तुति ना करते हुए एक नया कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत अनोखा है, क्योंकि ये सीएमएस के द्वारा बदलते दौर की जरूरतों को पूरा करते हुए शिक्षा में रूपांतरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो बिना विलंब के देखते हैं शिक्षा में रूपांतरण। Once upon a time, in a bustling school, there was a young child who felt very lost. Amid the sea of faces, she struggled to find herself. The routines of the classroom, the rigid schedules, the silent desk, all seemed to suffocate her spirit. Good morning, students. Please sit down. Now open your notebooks and start writing from the board. Excuse me, ma'am, what does it mean? Don't waste my time with your silly questions. Just write down what I'm teaching. Ma'am, this is our music class. Can we go, please? Music? Are you serious? Don't you care about your grades? Don't waste your time in such activities. No music class. I am taking this period. Her heart yearned for adventures beyond the classroom walls, to a world where lessons unfolded in bursts of vibrant colors, not just dry words on a page. Learning was joyless, a monotonous march without a destination. She felt invisible, a mere shadow in the crowd.
बैठो उठो चलो मुड़ो बैठो उठो चलो मुड़ो बैठो उठो चलो मुड़ो जुबानी लड़ानी जो मैं कहता हूँ वो सुनो करो 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 बढ़ो कामयाबी ना मिलेगी तुम और ज्यादा बढ़ो नींद अपनी छोड़ो चैन अपना छोड़ो सपने भी छोड़ो अपने भी छोड़ो हंसना भी छोड़ो अलग चलना भी छोड़ो ये कामयाबी की रेस है तुम और ज्यादा दौड़ो बैठो उठो चलो मुड़ो जुबानी लड़ानी जो मैं कहता हूँ वो सुनो करो डरो करो डरो कामयाबी ना मिलेगी तुम और ज्यादा पढ़ो 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 और ज्यादा पढ़ो 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 और ज्यादा पढ़ो But then a change began to stir. The school, seeing the struggle of Penny, began to reflect. What had gone wrong? How had joy been lost? They sought answers. They listened. They reflected. And a spark was lit. A vision of a new kind of learning began to form. One that embraced every child's unique spark. And so the spark grew into a flame. This learning became a dance, and every step a celebration. तो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 5 साल से CMS इस मुहिम में लगा है कि नई शिक्षा हमारे बच्चों तक पहुंचे और इसी सुंदर प्रस्तुति के साथ हम आज के इस आयोजन में संस्थापकों में से एक आज से 65 वर्ष पहले अलीगढ़ से लखनऊ में आकर के, प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में आकर के, जिन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, स्वयं अभाव में रह करके, लेकिन हजारों और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मिलकर के CMS संस्था की स्थापना की। मैं इस उम्र में भी जब देखता हूं उन्हें, आज डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद डॉक्टर भारती गांधी जी ने जिस जुझारूपन से लगातार CMS को एक संबल देकर के आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज कहा जा सकता है कि प्रदेश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था में CMS का अपना एक अलग स्थान है, अलग पहचान है। CMS की संस्थाओं में जब मैं आता हूं तो मुझे डॉक्टर जगदीश गांधी जी का स्मरण होता है और उनका वह विनम्र लेकिन जुझारू चेहरा और व्यक्तित्व हम सबके सामने
वे बड़ी विनम्रता से कहते थे कि मैं अलग से मिलूंगा। को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। हम अक्सर होते हैं, हम एक बात देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, स्वाभाविक रूप से उनसे जुड़ी हुई हमारी स्मृतियां होती हैं, हम उसके लिए शोक मनाते हैं और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन ये जीवन का एक शाश्वत सत्य भी है कि मृत्यु होगी तभी जन्म होगा। और डॉक्टर जगदीश गांधी जैसे लोग मरते नहीं हैं, अपनी यश काया से वे अमर हैं। उन्होंने सीएमएस के रूप में एक ऐसा वट वृक्ष प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया है जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी यशोगान को एक लंबे कालखंड तक इन संस्थाओं से निकले हुए छात्र छात्राओं के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाता रहेगा। और इसीलिए इन बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए हमें अपने उन संस्थापकों के प्रति सम्मान का भाव रखना ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए डॉक्टर जगदीश गांधी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आज यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज जब यहाँ पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों के सम्मान का एक कार्यक्रम सीएमएस अपना कर रही है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातें होंगी, आपके अपने अनुभव होंगे। हम लोग भी देखते हैं कोई ऐसा व्यक्ति देश या दुनिया का नहीं होगा जिसे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्याएं या उनके बारे में जानने का अवसर न प्राप्त हुआ हो। समाधान क्या है? और मुझे लगता है जब मैं उनके समाधान की बात करता हूं तो समाधान आप सब हैं। उस समाधान के लिए अपने आप को तैयार करना। जीवन में सफलता भाग्यवश नहीं प्राप्त होती, ईश्वरीय कृपा मात्र नहीं होती है, यह व्यक्ति के परिश्रम पर निर्भर करता है। जीवन में कठिन परिश्रम करना। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जितना अधिक परिश्रम करेगा उसके परिणाम उतना ही सुखद भी होंगे और उतना ही उन परिणामों से वह व्यक्ति अपने आप को अंतःकरण से खुशहाल रख पाएगा। अंतःकरण की खुशहाली उसी से उसे प्राप्त हो सकती है। हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना है। आज की आवश्यकता क्या है? एक छात्र को कैसे आप एक उबाऊ कक्षा से उभार करके एक मनोरंजन क्लास की ओर कैसे ले जा सकते हैं? नए नए तरीके अपनाना। एक शिक्षक केवल अपने जो उनका क्लास का समय है या स्कूल का समय है उसी समय शिक्षक नहीं है। जब आपने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को उस फील्ड में आगे बढ़ाया है तो आप जीवन भर के लिए शिक्षक बन चुके हैं। अब आपको उसमें नए नए अनुसंधान करने हैं, नए तरीके अपनाने हैं, अपने उस लेसन को लोगों के लिए, बच्चों के लिए इस अनुरूप बनाना है कि वह आसानी से उसको कैच कर सके। हम लोग देखते हैं और हम बचपन में इस बात को देखते थे। हमारे जो शिक्षक हम लोगों को कठिन कोई पाठ होता था या मैथ्स और फिजिक्स के कोई कठिन फॉर्मूले होते थे उनको रटाते नहीं थे। छोटी छोटी लोकोक्तियों के माध्यम से वे हमें बताते थे, देखो ये लोकोक्ति याद कर लो कि फॉर्मूले को ऐसे आप डिफाइन कर पाएंगे, ऐसे इसको आगे इसकी विवेचना कर पाएंगे। और हम लोग देखते थे कि वास्तव में कैसा छोटे छोटे उसके माध्यम से
या बहुत सरलता के साथ, उदाहरण के साथ उन बातों को अगर आप बताएंगे तो और भी अच्छे ढंग से समझ में उन बच्चों की आ पाएगी। और मुझे लगता है कि क्लास का आपकी जो क्लास होगी उसको वो मत बनने दीजिए, तनावपूर्ण मत बनने दीजिए, उसको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करिए। लेकिन इस प्रकार की कोई भी भावना हो, हर व्यक्ति में एक जैसी क्षमता नहीं हो सकती। और मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है उतनी ही उससे उम्मीद करनी चाहिए, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, हम उससे उम्मीद मत करिए कि 15 किलोमीटर हम उसको दौड़ा। जबरदस्ती करेंगे तो उसके साथ भी अन्याय होगा और सोचने वाला व्यक्ति भी अमानवीय होगा। हमें धीरे धीरे उसे उसके लिए तैयार करना है। याद रखना, हम सबका सबसे पहला गुण तो मानवीय होना चाहिए और दूसरा उसकी क्षमता का आकलन करते हुए उसमें अभिवृद्धि हम कैसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके कर सकते हैं। इसके परिणाम आपके लिए भी होंगे और वह छात्र एक समय के बाद अवश्य ही, अगर वह कठिन परिश्रम करने का आदी है, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं होता है, लाभ हानि की चिंता के बगैर, सफलता की चिंता के बगैर निरंतर आगे बढ़ने का एक जज्बा उसके मन में है, दुनिया की कोई ताकत उसे मंजिल में पहुंचने से रोक नहीं सकती है। ये आप मान करके चलिए और आपको उसी प्रकार के जुझारू छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। सीएमएस संस्था एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि आपके पास एक अनुभवी लीडरशिप है। अनुभवी लीडरशिप इस रूप में भी है कि डॉक्टर भारती गांधी जी का 65 वर्षों का, ये लोग जब लखनऊ में आए थे तो यहाँ छात्र राजनीति कर रहे थे, ये भी, और डॉक्टर जगदीश गांधी जी लखनऊ विश्वविद्यालय में, और छात्र राजनीति से इन्होंने जो दिशा पकड़ी, शिक्षा के लिए हम कार्य करेंगे। आज देखिए सीएमएस की संस्था में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हजारों परिवार अपने बच्चों को बेझिझक भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ जो शिक्षा दी जाएगी उसके बच्चे के उज्जवल भविष्य के निर्माण में ये महती भूमिका का निर्वहन करेगी। हमें अच्छा है कि हम आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, जीवन के अलग अलग फील्ड के अच्छे उस फील्ड में हम लोग यहां से छात्रों को भेजें, लेकिन एक आईएएस और एक आईपीएस से महत्वपूर्ण है कि हम एक राष्ट्रभक्त नागरिक कैसे बना सकते हैं। यह पाठ अब सीएमएस को मजबूती से आगे बढ़ाने की कार्य करना है। एक अच्छा नागरिक अच्छा आईएएस भी हो जाएगा, अच्छा आईपीएस भी हो जाएगा, मानवीय संवेदना से भरपूर एक चिकित्सक भी हो जाएगा, अपने फील्ड का एक दक्ष अभियंता भी हो जाएगा और एक संवेदनशील इंसान बनकर के मानवीय संवेदनाओं को हमेशा अपना मरहम बनाने का काम भी करेगा। और मुझे लगता है वह भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। सीएमएस इस दिशा में आगे निरंतर प्रयास करेगा। सीएमएस की सभी संस्थाओं के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आप सभी जितने भी यहाँ पर शिक्षक बहनें आए हैं, शिक्षक बंधुगण आए हैं, प्रधानाचार्यगण हैं और सीएमएस प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर भारती गांधी जी को, प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन जी को और उनकी इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि डॉक्टर जगदीश गांधी जी ने जो बीज रोपा था आज एक
विराट बन करके अपनी छाया हजारों लोगों को प्रदान कर रहा है, लाखों लोगों को प्रदान कर रहा है। और यह छाया निरंतर लखनऊ से भी प्रदेश और देश के अलग अलग स्थानों को प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पर पधारने के लिए, हमारे शिक्षकों का उत्साहवर्धन करने के लिए।